साथियों, जो हमारे एक सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड साहब के साथ जो घटना घटी है फायरिंग रेंज पर, उसमें कुछ नए अपडेट आए हैं। उनके बारे में मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को सुनो और अपने अपने जवाब कमेंट्स में जरूर दें। एक नया पॉइंट आया है कि मेजर साहब को एक बीमारी थी ब्लड डिसऑर्डर की। उसमें अचानक जैसे किसी को गुस्सा आ जाता है, तनाव, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या एक डर सा महसूस होता है। वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसमें स्पष्ट हो गया है कि भाई ये जो घटना हुई है गन शॉट, और वो भी मल्टीपल गन शॉट, यानी गोलियां लगी हैं और एक से अधिक लगी हैं। तो इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। एक पुलिस कस्टडी मांग रही है कि भाई हमारे को कस्टडी में दो, हम पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी तक सेना ने कस्टडी में नहीं दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि आर्मी एक्ट में जो प्रावधान है कि अगर कोई घटना घटी है और वो सेना की बाउंड्री के अंदर है और जो इसमें दोनों को दोनों, चाहे वो सूबेदार मेजर साहब हो और मेजर साहब हो, वो आर्मी पर्सन है, तो उनकी जो इंक्वायरी है पहले सेना ही करेगी। तो सेना अपने जो जैक ब्रांच है, एडवोकेट जनरल ब्रांच, उनसे संपर्क कर रही है कि भाई कैसे हम इसका जीसीएम हमारे को कोर्ट मार्शल बैठाना है, उसके बाद सुपुर्द करना है। तो वो अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन इसमें जो एक अहम पॉइंट आ रहा है कि भाई मेजर साहब को बचाने के लिए कि भाई उनको तो बीमारी थी, क्योंकि अगर वो बीमारी से ग्रसित थे और उस बीमारी की वजह से उनसे ये घटना घटी है तो ये एक तरह का मेजर साहब का बचाव होगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर मेजर साहब बीमार थे तो जिसने उनको डिटेल किया, उनसे जो भी सुपीरियर अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। और ओम बहादुर खंड साहब जो कि 32 साल देश सेवा करके डीएससी में भी 4 साल सेना को सेवा दे रहे थे, जिनको एक बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए, और उनको मिला क्या? मेजर साहब द्वारा इस तरह के गन शॉट। तो उनको न्याय के लिए इनके साथ अन्याय करने वाला मेजर साहब बीमारी में ग्रसित होने के बावजूद इनको डिटेल करने वाले अधिकारी पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी जाए और सख्त से सजा उस व्यक्ति को दी जाए, ताकि इस तरह के केस दोबारा रिपीट ना हो। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद भी ये है कि इस तरह के जो घटनाएं हैं, सेना में बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां सीनियर ने जूनियर को या जूनियर ने सीनियर को इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो घटना रोकें। क्योंकि जब अब इस घटना के अंजाम के बाद में मेजर साहब जाएंगे या उनसे सुपीरियर अधिकारी जाएंगे और ये सबको एक सबक मिलेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि इन वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाओ जिनके अंदर मानसिक जो बीमारी, ये अंग्रेजी बू भरी हुई ना उनके अंदर, उस अंग्रेजी बू को बाहर निकालें कि आज ये सैनिक हैं, हमारे ही देश के हैं और आप अंग्रेज नहीं हो। क्योंकि पहले अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय होते थे, इसलिए वो मन चाहे जिसके साथ जो भी करते थे तो उनका कुछ नहीं होता। अगर ये अंग्रेजी शासन होता तो मेजर साहब का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन आज भी कुछ लोगों को वही अंग्रेजी अधिकारी समझकर जवानों को आज भी बूट पॉलिश करा रहे हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, मनचाहा काम करवा रहे हैं, मनचाहे पनिशमेंट देना। तो ये एक तरह की अंग्रेजी मानसिकता है ना, ये हमारे देश से निकलनी चाहिए। हम इसी मोटो को लेकर ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस चीज को खत्म ना करके कुछ ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी हमारे उस पुराने चैनल को बैन कर देते हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा सैनिक जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि सारे देशद्रोह हैं। इनकी मानसिकता आज भी वही है कि दबाओ या डिवाइड एंड रूल करो, तो ये नहीं चलेगा। आज हमारे देश की जनता का टैक्स का जो पैसा हम हमारे जवानों को सैलरी के रूप में देते हैं, अब मिनिमम जो सैलरी है किसी की भी 50,000 से लेकर 80,000 रुपए, और आने वाले समय में लाख से पार होने की उम्मीद है एक सैनिक की सैलरी। और फिर काम उसको वही एक सिविल सर्वेंट की तरह कराया जा रहा है। अगर इतना ही किसी को जरूरी है तो उसकी तनख्वाह से काटा जाए जो व्यक्ति उसके पास रह रहा है, तो समझ में आ जाएगा कि ये एक की जगह 4 रखते हैं या 10 रखते हैं, तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। आर्मी ऑर्डर में जो ऑथराइजेशन है उस ऑथराइजेशन से अधिक रखना, उसके बाद में काम का जो बोझ है अन्य व्यक्तियों पर पड़ना, इन सब के बारे में हम वीडियो बनाते हैं।
वो एक अलग विषय है जिसके बारे में हम अलग बात करेंगे। आज मेन ये जो साहब का वीडियो में कुछ अपडेट आई है, मैं चाहता हूँ आप देखें और अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो ताजा केस इस समय चर्चाओं में है, अम्युनिशन डिपो में जो सूबेदार मेजर ओम बहादुर खंड साहब, जिनको फायरिंग रेंज पर हमारी ही सेना के एक मेजर साहब ने एक नहीं एक के बाद कई गोलियां उनके ऊपर जो दागी हैं, ये केस इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। लेकिन एक तो इसकी अलग अलग अपडेट जो आ रही है, 2 वीडियो में हमने भी ये बता दिया है कि क्या स्थिति थी और क्या होने वाला है। अभी जो इसकी ताजा स्थिति है, वो सबसे पहले तो ये है कि ये 15 तारीख को घटना घटी थी। कल 16 तारीख को सूबेदार मेजर जो ओम बहादुर खंड साहब थे, उनका पोस्टमार्टम हो गया है। वर्धा की जो जनरल हॉस्पिटल है, वहीं पुलिस, डॉक्टर और सेना के अधिकारियों के देखरेख में पोस्टमार्टम हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि इनकी जो मौत का कारण है वो मल्टीपल गन शॉट, यानी इनको गोलियां लगी हैं और वो भी एक से अधिक। उसमें संख्या नहीं बताई गई है कि गोलियां कितनी हैं। तो ये एक तरह का अफवाह है जिसमें शुरुआत में 4 से 6 गोली, फिर किसी ने बता दिया 17 गोली, कल किसी ने बता दिया 15 गोली, किसी ने बताया एक ही गोली थी जो यहां लगी और पीछे नजदीक से मारी हुई है तो पीछे खोपड़ी खुल गई। सबसे अहम बात है कि ये तो क्लियर है कि एक से अधिक गन शॉट हुआ है, मेजर साहब के हाथों से ही हुआ है। कहानी मैंने कल बता दी कि फायरिंग खत्म होने के बाद बाकी पूरी फायरिंग पार्टी चाय पानी पी रही थी और लास्ट में मेजर साहब और सूबेदार मेजर साहब और कुछ लोग ही फायरिंग कर रहे थे। ये भी चीज मैंने बता दी, कल क्लियर हो रहा था बातों में कि भाई मेजर साहब 10 नंबर वाला है। हालांकि अभी इसकी स्पष्ट पुष्टि नहीं है। एक चीज और आज बताया जा रहा है, उसमें नया ये कह रहा है कि भाई इनको एक बीमारी थी ब्लड डिसऑर्डर की, यानी खून के अंदर जो इनका खून है उसके अंदर ही एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से तनावग्रस्त है, उसी से बीपी बढ़ सकता है और कई बीमारियों के एक मानसिक स्थिति उसकी ऐसी होती है कि बंदे को एक खतरा महसूस होता है या उसको थकान और कमजोरी महसूस होती है, एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह की वो ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी इनको थी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि हम इन चीजों की पुष्टि नहीं कर सकते। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे, अलग अलग न्यूज में अलग अलग चीज आ रही हैं। हमने भी वहां लगातार बंदों से बात की। शुरुआत में जरूर बंदे जो फोन भी उठा रहे थे, अब लगभग सबके फोन वहां, आपको पता ही है कि जब मामला सेना के अंदर चला जाता है तो चारों तरफ से सील कर दिया जाता है, कोई सैनिक बाहर से बात नहीं करेगा। हालांकि एक महासेना रात को 11 बजे लगातार 4 या 5 कॉल मेरे पास की, मैंने उठाया तो उन्होंने बताया कि सर आपने पूरी जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं यही हूँ, तुमको बताओ। फिर बोले नहीं सर पहले आप बताओ क्या हुआ। अरे भाई मैंने तो जो बताना है 26 मिनट के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया। फिर बोला सर मैंने तो 10 ही मिनट देखा है और एक बार पूरा भी देख लिया लेकिन डीपली नहीं देखा, मैं एक बार पूरा देख के फिर कॉल करूंगा। मैं बोला मुझको भाई साहब 11 रात को बज रहे हैं, 10 मिनट बाद क्या कॉल कर रहे हो। मेरे पास भी, मैं कोई वहां प्रेजेंट तो था नहीं, हमारे पास खबरें आई हैं, उस आधार पर हमने खबरें बताई हैं। आप अगर प्रेजेंट हो तो आप ही बता दो। नहीं 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 सर मैं देख कर 10 मिनट में बताऊंगा। हालांकि मुझे पता था कि भाई बंदा इस समय 2 पैक लगा रखा है, करेगा। बोले मैं सर 10 मिनट करूंगा, नहीं तो सुबह करूंगा। अभी सुबह 12 बजे तक कोई कॉल आया नहीं। हालांकि मैंने फिर उनको सुबह कॉल लगाया,
10 बजे भी लगाया नहीं उठाया, एक बार 12 बजे भी लगाया, फिर मैंने सोचा कि भाई हो सकता है नहीं बता रहे। अभी कॉल आया कि हाँ सर कौन बोल रहे हो। मैं बोले यार रात को आप 4 कॉल कर रहे हो, अभी यही पता नहीं कौन बोल रहे हो। बोले नहीं ये नंबर सेव नहीं है। वो रात को तो आप बोल रहे थे कि मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और मैं सब कुछ बताऊंगा। बोले सर नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा कौन बोल रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं रविंद्र फौजी बोल रहा हूँ। बोले सर मैंने कॉल किया था रात को, मेरे को तो पता नहीं। अरे तो भाई कॉल हिस्ट्री देख ले। तो यहाँ बोलते हैं ना ये बात तो सत्य है कि बंदा 2 पैक पीता है तब सत्य बोलता है वो। और लेकिन सुबह जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि भाई सर अब तो सबके फोन फान ये कर दिए फलाना, कोई कुछ नहीं बता सकता, मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अभी जो सत्य चीज है, सच्चाई है, वो बाहर धीरे धीरे आएगी। हालांकि रिपोर्ट उसी दिन पुलिस के पास हुई है, क्योंकि कुछ बंदों ने तो हालांकि ये कहा कि भाई एक लैश नायक था जो वीर बहादुर या कौन भी वहां जाकर उसने रिपोर्ट लिखाई इसलिए पुलिस आई। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस को इस तरह सेना की बाउंड्री में घुसने नहीं दिया जाता। आपको भी पता है पुलिस को सूचना तो मिल गई थी लेकिन पुलिस को घुसने नहीं दिया। सेना के जब कमांडर साहब, ब्रिगेडियर साहब, जेओसी साहब तक आ गए उसके बाद में पुलिस को बुलाया गया है। पुलिस ने FIR भी दर्ज की है, लेकिन वो न्यूज में कह दिया कि भाई उसी समय हिरासत में दे दिया। मैंने कल ही बता दिया था आपको कि सेना ऐसे किसी को भी हिरासत में नहीं देती है, चाहे वो मेजर साहब हो चाहे वो जवान हो। अगर दोनों ही व्यक्ति सैनिक हैं और सेना के बाउंड्री के अंदर का कोई केस है तो पहले सेना अपने स्तर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके फिर उसको जांच करके फिर सुपुर्द करेगी जब सेना चाहेगी। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि भाई हमारे को कस्टडी में दो, हम एक पूछताछ करेंगे, लेकिन सेना ने मना कर दिया है। सेना अपना जो सेना के भी जो जैग ब्रांच है, एडवोकेट जनरल जो ब्रांच होती है हमारी, जहाँ सेना के एडवोकेट बैठे हैं, तो वहां से सलाह ले रही है कि हम क्या करें, इसकी कोर्ट मार्शल की तैयारी करें। कोर्ट मार्शल बैठा है और कोर्ट मार्शल में फिर सेना जो सजा करके फिर हैंड ओवर करेगी पुलिस को। फिर पुलिस अपना अलग केस चलाए, जो सेना का दी हुआ पनिशमेंट है, इसमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस के साथ साथ जेल भी कर सकती है। और भी बहुत से कानून है। ये सेना की COI जब होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और जो पनिशमेंट होगी उसके बाद ये डिस्कस होगा। हालांकि ये ऑन द सपोर्ट का केस है जिसमें सबको पता है कि भाई सामने केस हुआ है, बचाना बहुत ही मुश्किल है। अगर सिर्फ ये 2 ही व्यक्ति होते तो शायद बहुत मुश्किल था कि भाई मेजर साहब का कुछ बिगड़ता, लेकिन इतने लोगों के सामने केस हुआ है तो आसान तो है नहीं उनको बचाना। इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होकर जल्दी ही ये पुलिस के हैंडओवर हो जाएंगे, ये भी लगभग क्लियर है। पूर्णतः बातें अभी सामने भी नहीं आई है कि वास्तव में भाई उस बीमारी से ग्रसित होने की वजह से या उस एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ा और उन्होंने ये कर दिया। तो इसका भी एक अहम चीजें मैंने कल भी बताए थे कि जब ऐसे व्यक्ति के बारे में पता था कि भाई ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, बीमारी इनको है, तो फिर ऐसे अम्युनिशन डिपो में इनकी पोस्टिंग करना और पोस्टिंग करने के बाद इनको फायरिंग में भेजना। जिसने डिटेल किया है एक्चुअली सुबेदार मेजर का, अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो इनको डिटेल करने वाले को, अगर ये वास्तविक रोगी हैं, क्योंकि अब कोर्ट इंक्वायरी में चलेगा कि भाई ये तो बीमारी से ग्रसित थे, ऐसे बंदे के हाथ से अगर कुछ होता भी है तो कानून तौर पर ऐसे बंदे को कानून भी सजा नहीं दे सकता। फिर उसको इलाज के लिए भेजा जाएगा और वहां जो उसकी सजा होती है उसको अलग लेवल की होती है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि इनको डिटेल करने वाला, जिसको पता था कि ऐसा व्यक्ति है वहां भेजेंगे तो कुछ हो सकता है, तो उस व्यक्ति को इस चीज की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भाई जब बोलते हैं कि जंग में लड़ते तो सैनिक ही है ना, फर्स्ट लाइन पर सैनिक लड़ता है, उसके बाद में उसके साथ अगर कोई होता है तो भाई ट्रूप कमांडर, कंपनी कमांडर या ज्यादा से ज्यादा कर्नल होता है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों का नाम और मेडल मिलता है उनको। मुझे लड़ाई फौज और नाम सरकार का या फिर जनरल का। तो ऐसे केस में अगर कोई किसी व्यक्ति के हाथों मरा है और वो व्यक्ति डिस्टर्ब था, उस पर जिम्मेवारी नहीं आती तो उसके भेजने वाले पर जिम्मेवारी होनी चाहिए। और हम ये जो बार बार वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इन घटनाओं की
दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा केस सेना में फिर ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिसमें जूनियर के द्वारा सीनियर के ऊपर प्रहार या सीनियर के द्वारा जूनियर के ऊपर प्रहार। कुछ दिन पहले एक केस आया था, हालांकि वो भी फायरिंग रेंज का था, लेकिन वहाँ भी एक मेजर साहब भी थे, लेकिन वहाँ तो वो कहानी मारपीट तक ही रही। और मारपीट के बाद में उस केस को मैंने हाईलाइट भी किया था, उनके सीओ से भी बात हुई थी और बाद में उनकी पत्नी भी वहाँ गई और वो केस उनकी पत्नी ने और उन्होंने खुद ने कि भाई अपने स्तर पर हमने ठीक कर लिया, तो हमने उसको छोड़ दिया था। लेकिन वो वहीं तक सीमित था। यहाँ हमने एक हमारा सैनिक, एक सूबेदार मेजर जिसने 32 साल सेना को दी, उसके बाद 4 साल डीएससी में, अगले साल पेंशन जाने वाले थे, जिनको एक इनाम मिलना चाहिए था, उनको ये इनाम मिली कि गन शॉट करके मेजर साहब ने उनको ये तोहफा दिया। उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, बाकी देशवासी के ऊपर इसमें सेना की छवि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये चीजें जो बार बार सेना में इस तरह के अंग्रेजी कानून या इस तरह की गलत प्रथाएं, ये जो गलती हो रही है, उसको हम बार बार सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं, कोर्ट में भी ले जाते हैं। तो उससे हमारा मकसद ये नहीं कि हम इन चीजों को ये कर रहे हैं, हम उन चीजों की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे वीडियो को देखकर और व्यक्ति जो इस तरह का अगर छोटे से गुस्से में इस तरह का कदम उठाता है तो उसका बाद में रिजल्ट क्या होता है, ये मीडिया या उसमें डालने का मकसद यही होता है कि अगर किसी, चाहे वो मेजर हो चाहे कोई उससे भी बड़ा अधिकारी हो, इस तरह का कदम उठाएगा, कोर्ट मार्शल और जेल जाएगा, ताकि ये जनता या और उनके सब ऐसे करने वाले लोगों के दिमाग में इस चीज का डर पैदा हो। इसलिए हम ये बार बार वीडियो बनाकर उन लोगों को सुधरने का, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको दूंगा। और मैं भी चाहूंगा कि वहां के सैनिक, ठीक है आपके ऊपर पाबंदियां हैं, आपके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है इस घटना को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जहां भी पुलिस बयानबाजी करती है वहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना की, क्योंकि आप लगातार क्यों सेना से कंजा कसेगी, चैनल ब्रेक करके आप नहीं जा सकते, बहुत से कानून है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर स्पष्ट वो लिखवाए, उसकी कॉपी रखें कि भाई हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये लिखाया था, और वही पुलिस को दे और जरूरत पड़ने पे कोर्ट में भी वही बयान दे, ताकि दोषी को सजा मिले। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें एक डायरेक्ट माने तो मेजर साहब दोषी हैं, इनडायरेक्टली अगर मेजर साहब बीमारी से ग्रसित हैं तो इनको भेजने वाले दोषी हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर करें, और आशा करेंगे हम सभी ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचे, जिनकी ईगो या मेंटली स्थिति ऐसी है वो अपने आप को ठीक करें। और ये फिर कह रहा हूं कि डायरेक्ट ये तो मार ही दिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही जवानों को बगैर पेंशन देकर भेजना, जवानों को बार बार सजा देना, ये भी आप उनको और उनके परिवारों को समझ लो मार ही रहे हो। बस आप गोली नहीं मार रहे हो, आप कागज कार्रवाई में मार रहे हो, इन्होंने डायरेक्ट मार दिया, तो आप में और उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। तो इन चीजों को सुधार करें समय और स्थिति देखकर, क्योंकि आज हमारे ही सैनिक है, हमारे ही अधिकारी हैं। हमारी सेना को मजबूत करने का काम करें, अपने अहंकार और ईगो में आकर इस प्रकार के कदम न उठाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।